हाय एवरीवन, इन दिस ब्यूटीफुल सीरीज ऑफ फार्माकोलॉजी आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जनरल फार्माकोलॉजी. सो लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. द ड्रग्स अंडरगोज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? लीवर में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. मान लीजिए हमने ड्रग लिया, ठीक है, ओरली लिया ड्रग को, तो ये क्या होता है? स्टमक के जो सेल्स होते हैं उसके थ्रू किधर जाता है? पोर्टल वेन में जाता है. बाद में पोर्टल वेन से किधर जाता है? इनटू द लीवर. लीवर से आईवीसी के थ्रू किधर जाता है? हार्ट में जाता है. देन हार्ट से कहाँ जाता है? स्पेसिफिक साइड पे. लीवर का काम क्या होता है? डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स. डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स, दैट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. It reduces the bioavailability of a drug. It reduces the bioavailability of drugs. मान लीजिए कोई ड्रग को अगर हम 100 mg लेते हैं, ठीक है, सी ए क्या है? अवेलेबल फॉर्म में जो होता है, जो ड्रग अवेलेबल होता है उसको सी ए से रिप्रेजेंट करते हैं. और सी बी क्या होता है? जो रिमेनिंग ऑफ ड्रग, रिमेन्स ऑफ ड्रग आफ्टर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. और इसका कैलकुलेशन देखते हैं. कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, उसको हम देखते हैं, एक टर्म डिनोट करते हैं, हिपैटिक क्लियरेंस. तो इसमें क्या होता है? जो अवेलेबल ड्रग है माइनस जो रिमेनिंग है और अपॉन अवेलेबल, सी ए माइनस सी बी अपॉन सी ए, दैट इज एक्सट्रैक्शन रेशियो. दैट इज कॉल्ड एज द एक्सट्रैक्शन रेशियो. तो 100 माइनस 40 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 60 अपॉन 100, दैट इज अराउंड 60%. अब देखते हैं हाई ओरल ड्रग्स. हाई ओरल ड्रग्स क्यों बोला गया इधर? क्योंकि इन सर्टन ड्रग्स का क्या है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा है. इसके लिए इसको क्या रहता है? हाई डोसेस में देना पड़ता है, हाई अमाउंट में देना पड़ता है. ठीक है, देखते हैं इसमें फर्स्ट ड्रग है प्रोप्रानोल. ठीक है. सेकेंड क्या है? मॉर्फिन. थर्ड क्या है? वेरापामिल. उसके बाद क्या है? पेथिडिन. साल्ब्यूटामॉल किस में देते हैं जनरली? इन अस्थमा में देते हैं. इमिप्रामिन. और लास्टली एनजी मीन्स नाइट्रोग्लिसरॉल. कुछ और सर्टन ड्रग्स जो होते हैं जिनको हाई डोज में दिया जाता है बट नॉट ओरली, दैट इज स्टेरॉइडल, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, लिग्नोकेन एंड पेंटानिल. जैसे नेक्स्ट इसमें हेडिंग देखते हैं. जैसे मोस्ट ड्रग्स, जो ड्रग्स होते हैं, इट कैन बी आइदर एसिडिक और बेसिक. वेयर इट गेट एब्जॉर्ब्ड इन द जीआईटी. जैसे जीआईटी में एब्जॉर्ब कहाँ होता है? ऑल ड्रग गेट एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया. क्योंकि माइक्रोविलाई जो प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो विलाई जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है. जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें एस्पिरिन और मॉर्फिन का. तो एस्पिरिन का जो एब्जॉर्प्शन है, 80% ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन and only 20% in stomach. Same in morphine. In the case of morphine, 95% in small intestine and only 5% in stomach. Next देखते हैं एंटासिड्स. एंटासिड्स कब देते हैं? एंटासिड्स रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसिडिक ड्रग्स. जो एसिडिक ड्रग होता है अगर इसको हाई अमाउंट में देते हैं तो उसके साथ में क्या देना पड़ता है? एंटासिड्स देना पड़ता है. नेक्स्ट इसमें देखते हैं पीएच लेवल. चेंज इन पीएच बाय 1 चेंजेस द आयोनाइजेशन बाय 10%. तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था 12th स्टैंडर्ड में, पीके माइनस पीएच log 10 नॉन आयोनिक अपन आयोनिक. लेट पीके माइनस पीएच वैल्यू बी 1, देन log 10 अपॉन log टू द बेस 10 अपॉन 1, दैट इज क्या होता है? log 10 टू द बेस 10 क्या होता है? 1 होता है. अब इसमें कुछ जनरल टर्म्स देखते हैं. इसको मैं स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था, लेकिन फिर भी ठीक है. फार्माकोकाइनेटिक्स. इसका मतलब क्या होता है? बॉडी डज टू द ड्रग. व्हाट डज द बॉडी डज टू द ड्रग. फार्मा मीन्स ड्रग, काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट इनसाइड द बॉडी. नेक्स्ट इसमें देखते हैं फार्माकोडायनामिक्स. ड्रग डज टू द बॉडी. इसमें क्या होता है? ड्रग क्या करता है बॉडी के साथ. और फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है? बॉडी क्या करती है ड्रग के साथ. ठीक है. फार्माकोडायनामिक्स मीन्स फार्मा मीन्स ड्रग,
प्लस डायनेमिक्स मीन्स इफेक्ट प्रोड्यूस बाय ड्रग, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ड्रग का मैकेनिज्म देखते हैं इसमें फार्माकोडायनेमिक्स में। तो ये दोनों भी टॉपिक आने वाले हैं होल सिलेबस में ऑफ फार्माकोलॉजी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है और उसका फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो होता है उसमें इसी को क्या बोलते हैं, एडीएमई स्टडी मीन्स क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। ये 4 टर्म पढ़ते हैं इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में। ए मीन्स एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। आप इसमें देख सकते हैं जीआईटी होता है, इसमें जो जीआईटी का जो स्टमक के सेल्स होते हैं उसके थ्रू किधर जाता है, ब्लड में जाता है। ब्लड से किधर आता है, हार्ट में आता है। हार्ट से किधर आता है, लीवर में। लीवर चेंजेस दिस, लीवर क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, वो ड्रग को वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करता है, वाटर सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करता है, ठीक है, ड्रग इनटू द वाटर सोल्यूबल फॉर्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म। द वाटर सोल्यूबल विल बी इजी टू एक्सक्रीट इन वेरियस फॉर्म्स लाइक यूरिन, फीसेस एक्सेट्रा। जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होगा वही एक्सक्रीट होगा, नहीं तो बॉडी में स्टोर होने लगेगा, ठीक है, दैट विल रिजल्ट्स इन रिनल फेलियर, ठीक है। एडीएमई स्टडी क्या देखा था हमने, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन, यू कैन कॉल इट एज एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन में क्या देखते हैं, बायो अवेलेबिलिटी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्टली एलिमिनेशन। इसी में देखते हैं हम क्लियरेंस कैपेसिटी, ठीक है, बीए मीन्स बायो अवेलेबिलिटी, बीडी मीन्स वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सीएल मीन्स क्लियरेंस कैपेसिटी। ये तीनों भी क्या होता है, प्राइमरी फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर्स होता है। और टी हाफ मीन्स जो ड्रग का हाफ लाइफ होता है और लोडेड डोज, एक इधर आता है सेकेंडरी फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर, सेकेंडरी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में आता। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।